हेलो फ्रेंड्स, हम आपको क्लास 10th की टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट समझाने जा रहे हैं, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। जिसका नाम क्या है? अ लेटर टू गॉड। जिसका नाम अ लेटर टू गॉड है और जिसके राइटर का नाम है G.L. फ्यूंटस। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पेपर दृष्टि से तुम्हें याद करना चाहिए और ये एक्सट्रैक्ट और डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अब हम सीधा चैप्टर चालू करेंगे। जो चैप्टर है वो यहाँ से चालू होगा, द हाउस से। ये रहा द हाउस, इसमें लिखा है द हाउस। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको, एक मिनट। ये क्या हो गया? हाँ, इसको थोड़ा जूम कर लिया है मैंने। चैप्टर का नाम है, वो चैप्टर यहाँ से हुआ द हाउस से। द ओनली वन इन द इंटायर वैली, जो एकमात्र घर था वो इंटायर वैली में, एक ही मात्र घर था पूरी घाटी में, जो सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल। जो घाटी थी ना, उसकी क्रस्ट यानी कि ऊंचाई पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड। फ्रॉम दिस हाइट यानी कि इस हाइट से वन कुड सी द रिवर, किसको देखा जा सकता था? नदी को देखा जा सकता था। एंड फील्ड ऑफ राइफ कॉर्न, और भुट्टे के खेत को भी देखा जा सकता था। डॉटेड विथ फ्लावर्स, जो कैसे डॉटेड था? इस पर फ्लावर्स थे। ऑलवेज प्रोमिस्ड, प्रोमिस्ड यानी वादा करना। अ गुड रेनफॉल, जो एक अच्छी फसल का हमेशा वादा करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, अर्थ को एकमात्र जरूरत थी, अर्थ यानी पृथ्वी की एकमात्र जरूरत थी, वॉज अ डाउनफोर, यानी कि डाउनफोर होता है वर्षा होने, एक अच्छी वर्षा, और एटलीस्ट अ शावर, कम से कम बूंदाबांदी तो हुई जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, यानी कि सुबह के दौरान जो लेंचो तो ना, हु न्यू इज ए फील्ड, हु न्यू इज ए फील्ड्स इंटीमीडिएटली, जो अपनी फील्ड को बहुत ही अच्छी तरह से जानता था। हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ नहीं किया, बट सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उसने स्काई को नॉर्थ ईस्ट से देखा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ चालू करते हैं। इसमें लिखा है नाउ, अब वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। ये कहता है कि हमें वास्तविक में अब कुछ पानी की ज़रूरत है। वुमेन, महिला कहते, द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग, जो महिला थी ना, वो तैयार कर रही थी रात का भोजन, सफ़र यानी कि रात का भोजन। ये सफ़र है ना, ये यहाँ पर किसका वो हो जाएगा? डिनर का सिनोनिम हो जाएगा, तो ये डार्क हो जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। रिप्लाइड, उसने आंसर दिया यस, हाँ, जैसी भगवान की इच्छा, भगवान की इच्छा है जैसी हम इसमें। अब द ओल्डर बॉयज, जो बड़े लड़के थे, वर वर्किंग इन द फील्ड, खेतों में काम कर रहे थे। वाइल, जबकि द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, घर के साइड में, घर के बगल से खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक महिला ने उन्हें नहीं बुलाया। कम फॉर डिनर, आ जाओ खाना खाने के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, यह ड्यूरिंग यानी कि कहेगा खाने का समय था। जस्ट एज, तभी, तभी क्या हुआ? तभी लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, वो बिग ड्रॉप्स की, बड़ी बड़ी बूंदों की, ऑफ रेन्स, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें, बिगेन टू फॉल, गिरना चालू हो गई, बरसना चालू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, यानी कि जो इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, यानी कि जो बादलों के बड़े बड़े
माउंटेन्स यानी पहाड़ नॉर्थ ईस्ट से कुड बी सीन अप्रोचिंग देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी बहुत ही साफ और स्वीट, बहुत ही सुखद थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, जो लेंचो तो ना वो बाहर गया, ऐसा कोई खास रीजन था देन तब। टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, वह अपनी बॉडी यानी अपने शरीर पर बारिश की बूंदों का सुखद आनंद लेना चाहता था। ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, जब वो वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, दीज आर नॉट, उसने कहा, दीज आर नॉट रेनड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो बादलों से गिर रही हैं ये रेनड्रॉप नहीं है, ये बारिश की बूंदें नहीं है। वो ये कहता है, वो कहता है दे आर न्यू कॉइन, यह नई सिक्के हैं, यह नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, जो बड़ी बारिश की बूंदें इनकी वैल्यू कितनी है, इनकी मूल्य कितना है, 10 सेंट पीसेस। एंड द लिटिल वंस 5 पीसेस, और छोटी उनकी 5 पीसेस है। ठीक है। विथ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, बहुत ही संतुष्ट एक्सप्रेशन के साथ आया। ही रिगार्डेड दैट फील्ड ऑफ रैप कॉर्न, इट फ्लावर्स ट्रैप्ड इन अ सर्टेन ऑफ रेन। वो कह रहा है कि वो बहुत ही सेटिस्फैक्शन के साथ अपने खेत के रिगार्डिंग, जो रैप कॉर्न का था, इस पर फ्लावर्स यानी फूल लगे हुए थे, आया। बट सडनली, अचानक, ये कहता है बट सडनली a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall। जी कहता है कि बट अचानक एक स्ट्रॉन्ग हवा चलने लगी, एंड along with the rain very large hailstorm, और उसके साथ बहुत ही तेज ओलावारी होने लगी, बहुत ही बड़े बड़े ओले पड़ने लगे। दीज ट्रूली रिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, जो वास्तविक में न्यू सिल्वर कॉइन्स की तरह नजर आ रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, जो लड़के थे ना, उन्होंने अपने आप को रेन में बाहर निकाल दिया, वर्षा में बाहर आ गए वो। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन फिरल्स, जो उन्होंने, जो बारिश यानी कि ओले बढ़ रहे थे, उन्हें क्या करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, ये बहुत ही दुखद बात थी। अब ये बहुत ही दुखद बात, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, वास्तविक में अब ये बहुत ही दुखद बात थी, बहुत ही दुखद की बात है ये। एक्सक्लेम्ड द मैन, ऐसा आदमी कहता है। आई होप इट पासेस क्विकली, वो कहता है आई होप, मैं आशा करता हूँ ये बहुत ही जल्दी ही निकल जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी नहीं निकला। फॉर एन हावर द हेल रेंड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक बारिश हुई, कहाँ पर, घर पर। एंड द गार्डन में, द हेल स्लाइड, घाटी की साइडों में। द कॉर्नी फील्ड, भुट्टे के खेत में। ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी में। द फील्ड वॉज वाइट, जो फील्ड था कैसा हो गया, सफ़ेद हो गया। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ द साल्ट, जैसे कि उसको किससे कवर कर दिया है, नमक से कवर कर दिया है। ठीक है। हेल साल्ट नॉट अ लीप रिमेंड ऑन द ट्रीज, यानी कि जो पेड़ थे उन पर एक भी पत्ती नहीं बची हुई थी। द कॉर्न वॉज टोटली डेस्ट्रॉय, जो कॉर्न था, जो भुट्टे थे, वो कम्प्लीटली बर्बाद हो गए थे। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट, जो फूल थे वो पेड़ों से चले गए, खत्म हो गए। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, जो लेंचो की आत्मा थी वो थी दुख के साथ भर गई। वैन, जब द स्टॉर्म हैड पास्ड,
जो तूफान ओलेबारी चली गई। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड ए सन, वह अपने खेत के बीच में खड़ा हो गया और अपने पुत्रों से कहा, अ फ्लैश ऑफ लोकट्स वुड, एक टिड्डों का झुंड भी आता हैव लेफ्ट मोर देन दिस। क्या कह रहा है कि एक टिड्डों का झुंड भी आता तो इससे ज़्यादा छोड़ जाता। हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे ज़्यादा छोड़ जाता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, इस हेल ने, इस ओलेबारी ने, इस तूफान ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई भी भुट्टा नहीं है। दैट नाइट वॉज उस रात अ सोरोफुल वंस, उन सभी के लिए बहुत ही दुख भरी रात थी। वो रात उन सभी के लिए बहुत ही दुख भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, जो हमने काम किया उस सब कुछ बर्बाद हो गया। देयर नो वन हु कैन हेल्प अस, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो हमारी मदद कर सके। वेल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम भूखे मर जाएंगे। कौन कह रहा है? लेंचो कह रहा है। देखो, जो भी CBSE पैटर्न या NCERT पैटर्न से है, इन क्वेश्चनों को जरूर कर ले। इसमें लिखा है व्हाट डिड लेंचो होप्ड फॉर, क्वेश्चन नंबर 1 है, इनको कर ले। अगर इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन चाहिए तो हम तुम्हें टेलीग्राम का लिंक दे रहे हैं, नीचे पिन कर देंगे हम, वहाँ पर जाके आप इन क्वेश्चन आंसरों की PDF लेना, ठीक है। हम चालू करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। बट इन द हर्ट ऑफ ऑल, मैं थोड़ा भी, मेरे पास पेंसिल नहीं है आज तो मैं थोड़ा हाथ से ही लिख रहा हूँ, तो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, इसलिए आप आराम से समझें, ठीक है। इसमें कहता है कि बट, लेकिन, इन द हर्ट ऑफ ऑल, इन द हर्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली। ये कह रहा है कि जो मध्य में, बेली के मध्य में एकमात्र घर था, वहाँ पर वो सब हर्टली रहते थे। देयर वॉज अ सिंगल होप, एकमात्र आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान थे मदद। ये उसी में वही कह रहा है, क्या कह रहा है कि भगवान थे मदद एकमात्र। अब क्या थी? आशा थी। अब कह रहा है डोंट बी सो अपसेट, दुखी मत हो, चिंता मत करो। इवन थू दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, हालांकि जो एक कम्प्लीटली एक लॉस, एक हानि की तरह नजर आ रहा है। रिमेंबर, याद रहे, नो वन डाई ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता, या भूखा रहकर कोई नहीं मरता। दैट्स वॉट दे से, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा उसने सुना है। नो वन डाई ऑफ हंगर, कि हंगर से कोई नहीं मरता। अब नेक्स्ट कहते हैं ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ इज वन होप, लेंचो एकमात्र अपनी आशा के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, कि वो भगवान से मदद लेगा। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उसकी जो आंखें थीं, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उसे बताया गया था वैसे ही थीं, कि भगवान सब कुछ देखता है। सी एवरीथिंग इवन वॉट इज डीप इन वंस कंसाइंस, उसकी जो अंतरात्मा में ऐसा ही था, भगवान सब कुछ देखता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन, लेंचो था एक बैल की तरह था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन इज फील्ड, और अपने खेतों में वह किस तरह काम करता था? जानवरों की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, उसके बावजूद वह जानता था कि वो कैसे लिखना है। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार के दिन, एट डेब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना चालू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, और वह बाजार गया। एंड प्लेस इन द मेल, और उसने लेटर को क्या किया?